हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षिता। आज हम बात करेंगे कि यूथ जो है वो डिप्रेशन की तरफ क्यों जा रहा है, सुसाइड की तरफ क्यों जा रहा है। कहा जाता है कि जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो ज़्यादा समझदार होते हैं, वो चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो पढ़े लिखे युवा ही ज़्यादातर सुसाइड कर रहे हैं। 20 साल से 40 साल तक के युवा जो हैं वो सुसाइड की तरफ धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट भी ये बता रही है कि इसका रेशियो अपने भारत देश में धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और आगे गंभीर रूप ले सकता है। 10 फरवरी 2025 की एक घटना है। IIT कानपुर में अंकित यादव नाम का एक लड़का था जो कि केमिस्ट्री से PhD कर रहा था। उसने सुसाइड कर लिया। 6 महीने पहले ही उसने एडमिशन लिया था। और आपको तो पता ही होगा कि PhD में एडमिशन लेने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। 28 साल की प्रगति खारिया जो कि अर्थ साइंस से PhD कर रही थी IIT कानपुर में ही, उसने अभी सुसाइड कर लिया था। उसके बाद एक प्रियंका जायसवाल नाम की एक लड़की थी, वहीं PhD कर रही थी IIT में। उसने भी जनवरी 2024 में सुसाइड किया। अभी बीते 31 दिसंबर 2024 की अगर हम बात करते हैं, दिल्ली के पुनीत खुराना नाम के एक युवक ने, जो कि 40 साल के थे, उन्हें सुसाइड कर लिया था। उन्होंने एक लंबा वीडियो बना करके डिजिटल मीडिया पे वायरल भी किया था। वो केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, बहुत दिनों तक चला था। 10 जनवरी 2025 की अगर हम बात करते हैं तो मात्र 21 साल की एक लड़की अर्चिता उपाध्याय जिसका नाम था, उसने सुसाइड कर लिया। और उसने सुसाइड नोट में भी लिखा था कि सॉरी मम्मी पापा, मैं एक अच्छी बेटी नहीं हूँ। 21वीं सदी सुविधाओं की सदी ना होकर के, टेक्नोलॉजी की सदी ना होकर के डिप्रेशन की सदी और सुसाइड की सदी बन गई है। यही हम जानते हैं कि जो लोग डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइड की तरफ बढ़ जाते हैं, उन सबके कारण क्या होते हैं। सबसे पहला कारण है अकेलापन। डिजिटल मीडिया ने देखिए पूरे वर्ल्ड को एक प्लेटफॉर्म पे लाके कलेक्ट तो कर दिया है, लेकिन लोगों को अकेलेपन से नहीं निकाल पाया है। फेसबुक, ट्विटर वगैरह के जरिए हम किसी देश के, किसी शहर के लोगों से हम बातचीत तो कर सकते हैं, लेकिन अपने अकेलेपन को बिल्कुल दूर नहीं कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में मैक्सिमम लोग अकेलेपन के शिकार हैं। उनके पास कोई बात करने के लिए नहीं है, अपनी चीज़ों को शेयर करने के लिए नहीं है। जो उनके साथ दिक्कतें हो रही हैं वो किसी से बता नहीं सकते हैं। डर लगता है कि लोग मेरे बारे में कहीं जज ना कर ले। तो अकेलापन भी इसका एक कारण है कि जो हमें स्ट्रेस की तरफ ले जाता है, डिप्रेशन की तरफ ले जाता है और धीरे धीरे ये सुसाइड में कन्वर्ट हो जाता है। आजकल युवाओं के ऊपर हर तरफ से प्रेशर आता है। स्टडी का टेंशन होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने का टेंशन होता है। उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जॉब में प्रॉब्लम होती है, उसमें ग्रोथ कैसे होगी इसकी प्रॉब्लम, फैमिली में प्रॉब्लम, फ्रेंड्स की प्रॉब्लम, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स। तो युवा समझ नहीं पाता है कि मैं क्या करूं। एक तो वो अकेला होता है और इतने सारे उसके ऊपर प्रेशर्स होते हैं, तो वो हैंडल नहीं कर पाता है अपने आप को। कुछ युवाओं को छोड़ करके हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है। इतनी ज़्यादा सुविधाएं होने के बावजूद भी उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। अच्छी हायर स्टडी होने के बाद भी उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता है। कभी अच्छे कपड़े नहीं हैं तो उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। कोई इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है और यही कमी जा कर के सुसाइड में कन्वर्ट हो जाती है। उनको लगता है मैं कुछ कर ही नहीं सकता। एक और रीज़न मुझे समझ में आता है कि व्यक्ति को आजकल सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। उनके दोस्त हो, उनके फैमिली में हो, कोई भी उनके आसपास जो रहता है उनका सही मार्गदर्शन नहीं कर पाता है। हर व्यक्ति खुद ही भटका हुआ, क्योंकि जिससे आप जुड़े हुए हैं वो स्वयं भी तनाव में है, बहुत स्ट्रेस में है। तो एक और जो बहुत बड़ा कारण है वो लगता है कि सोशल एनवायरनमेंट जो हमारा है वो बहुत ही दूषित है। तो कहीं ना कहीं प्योरिटी ऑफ माइंड की भी कमी है। अगर हम हेल्दी वातावरण में रहते हैं, कहते हैं जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारे मन में शुद्धता आती है, इसी तरीके से हमारा एनवायरनमेंट भी हेल्दी होगा। जैसे हमारी फैमिली की सोच भी अच्छी होगी, हमारे समाज की सोच भी अच्छी होगी, तो हम हेल्दी फील करेंगे, मेंटली हेल्दी फील करेंगे। अब इसके सोल्यूशन पे भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप अपने आप को अकेलेपन से निकालिए। अगल बगल के लोगों से बातचीत करना शुरू करिए, अपने दोस्तों से मिलना जुलना शुरू करिए, उनसे बात करना शुरू करिए। बहुत सारे पैसे कमाने के साथ साथ लाइफ में 1 या 2 लोगों को हमेशा अपने साथ रखिए जिनसे आप अपनी सारी बातें शेयर कर सकें। जो लोग मेंटली हेल्दी हैं वो भी, और जो लोग मेंटली हेल्दी नहीं हैं वो भी एक अच्छे योगाचार्य से मिलें। अपने लिए पर्सनल सुझाव उनसे मांगें। आपकी पर्सनालिटी को क्या सूट करता है, क्या नहीं करता है, वो आपको बहुत अच्छे से कंसल्ट करेंगे। आप उनसे मिलें और अपने लिए अलग से चार्ट बनवाएं कि आपको कौन सा आसन करना है, प्राणायाम करना है। योग से जुड़ने के बाद आप स्वयं महसूस करेंगे कि समस्याओं को देखने का नज़रिया आपका धीरे धीरे बदलने लगता है। यह हमेशा याद रखिए कि जीवन में 1-2 चीज़ों का अभाव सबके साथ बना हुआ है। पूरे ब्रह्मांड
में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके साथ समस्याएं ना हो। आप अपने एनवायरनमेंट को थोड़े दिन के लिए चेंज करें, 2 दिन 4 दिन या हफ्ते भर, जैसी प्रॉब्लम हो और जैसी सुविधा हो उसके अकॉर्डिंग आप अपने एनवायरनमेंट को थोड़ी दिन के लिए चेंज करें। एक और मेरी सलाह है कि जिस व्यक्ति से आपको समस्या हो रही, आपको उससे थोड़ी दूरी मेंटेन कर लेनी चाहिए। आप कहेंगे कि अगर वो व्यक्ति मेरे घर में ही मौजूद हो तो इसका यह है उपाय कि आप थोड़ा मौन रहने की कोशिश करिए और अपने आप को पूरी तरीके से एंगेज करिए। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मौन का अभ्यास करिए, योग की तरफ जाइए। योग आपको स्वयं संतुलित रहना धीरे धीरे सिखा देगा। जो लोग स्ट्रेस में हैं और सुसाइड के बारे में सोच रहे हैं, मेरी एक राय है कि आप मन ही मन चैंटिंग करना शुरू कर दें। आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, चाय पीते हैं, वॉक करते हैं, जो भी करते हैं, या दिन में कहीं जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, तो मन ही मन चैंटिंग करते रहिए। चैंटिंग से क्या होता है ना कि हमारा जो मन नेगेटिव थॉट्स के लिए जा रहा था वो एक पॉजिटिव थॉट्स की तरह जाने लगता है। धीरे धीरे इस तरह से मन को कंसंट्रेट किया जा सकता है और पॉजिटिवनेस को भी अचीव किया जा सकता है। जो भी मैंने सोल्यूशन बताए उसको आप फॉलो करिए और अपनी समस्याओं से जल्दी बाहर निकलिए। मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए और मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए। मानसिक स्थिरता जब आ जाती है ना तो बाहरी हवा के झोंके वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं आपको। आध्यात्मिकता को और योग को अपनाकर आप आंतरिक सुख, शांति और प्रसन्नता को प्राप्त करें। इसी टॉपिक पे हम अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं, कुछ पूछना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।